हम आज बात करने वाले हैं 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। विश्व के महान वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को विश्व के महानतम वैज्ञानिक न्यूटन की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उन्होंने विश्व को कई महान आविष्कारों से रूबरू कराया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण रिलेटिविटी की थ्योरी का आविष्कार किया तथा विज्ञान के दर्शन शास्त्र पर भी इन्होंने कई रिसर्च की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण सूत्र E=mc² के द्वारा पाई। यह भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है तथा आज का द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत इसी सूत्र पर टिका हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आइंस्टीन ने लगभग 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। अल्बर्ट ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत तथा भौतिकी का ज्यामितीकरण सिद्धांत सहित 50 से अधिक शोध पत्रों और विज्ञान के ऊपर कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनके किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए साल 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इन महान वैज्ञानिक की याददाश्त बहुत निम्न श्रेणी की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अपने घर का पता भूल जाया करते थे तथा उन्हें फ़ोन नंबर तक भी याद नहीं रहते थे। यहाँ तक कि वे अल्बर्ट आइंस्टीन अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रख पाते थे। इनका मानना था कि जो चीज़ लिखी जा सकती है उसे याद क्यों रखा जाए। अल्बर्ट अक्सर अपने मित्रों के फ़ोन नंबर तथा उनके घर के पते को अपनी पर्सनल डायरी में लिखा करते थे। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी अपनी डायरी में लिखा था, क्योंकि जब व्यक्ति अल्बर्ट से उनका पर्सनल नंबर जानना चाहते थे तो अल्बर्ट अक्सर अपनी डायरी में ढूंढकर अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दिया करते थे। क्या आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में गुटेनबर्ग के यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में अव्वल थे। उनकी मातृभाषा जर्मनी थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी थी। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ था उनका सिर बहुत बड़ा था तथा उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सूप बहुत गर्म है। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के दिनों में गणित व साइंस को छोड़कर शेष सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। अल्बर्ट को सर्वप्रथम विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, जब उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया और अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने का प्रयत्न करने लगे। अल्बर्ट को एक बार उनके विचित्र व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। अल्बर्ट स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें लेज़ी डॉग तक कह डाला था। अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त कमज़ोर थी। वह अक्सर अपने घर का पता व फ़ोन नंबर तक भूल जाया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने वायलिन से काफ़ी लगाव था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनके पास एक ही वायलिन रहा। अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि अगर आपको बढ़िया रिसर्च करनी है तो आपको 10 घंटे सोना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन उनके पास उनका एक छात्र आया और उनसे बोला, इस साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टीन ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन इस साल इन प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। E=mc² अल्बर्ट आइंस्टीन का विश्व में सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है। नाजी गतिविधियों के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी थी। आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबों और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक तथा 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए। आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 ईस्वी में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून या लॉ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब लोग आइंस्टीन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। आइंस्टीन का कहना था कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। 18 अप्रैल 1955 के दिन इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनके द्वारा किए गए महान आविष्कारों के कारण आज विज्ञान के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। इनके लिए इस आविष्कारों, इन शोध पत्रों के लिए इन्हें सदैव याद रखा जाए।